आज तारीख है 6 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार। आज के दिन हम लोग एक ऐसे महान पुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं जिन्हें पूरी दुनिया बाबा साहब संविधान निर्माता, गॉड फादर ऑफ इंडिया और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से नवाजती है, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जो बाबा साहब थे उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में नगर महू में हुआ था। जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में नगर महू में हुआ था। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ था? बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जो है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, जिनके 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य में बाबा साहब जो थे मुख्य अध्यक्ष थे। बाबा साहब इन्हें मुख्य अध्यक्ष थे। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि 1948 में बाबा साहब को डायबिटीज बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। 1948 में 1948 में बाबा साहब डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं 1948 में। और बाबा साहब 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखकर तैयार करते हैं। तो उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। इसके बाद जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में, भारत देश में लागू किया गया था। फिर इसके बाद ये होता है कि 1954 के दौरान ये बीमारी डायबिटीज़ थी, ये और बढ़ने लगी थी, और ये जिसके कारण बाबा साहब को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, फिर अच्छे से दिखाई न देना, विजन लॉस आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। फिर 1955 में क्या होता है कि राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया, और 1955 के दौरान किए गए लगातार कामों ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बाबा साहब बहुत सारे काम करते थे और टेंशन भी रहती थी हर चीज़ की, तो वो बाबा साहब स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया, और 1955 के दौरान किए गए लगातार कामों ने तोड़कर रख दिया था। फिर आता है 6 दिसंबर 1956, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, वो रात में हुआ था, नींद की अवस्था में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण था नींद में हुआ था, दिल्ली में उनके घर में हो गया था। महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया था। फिर 7 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहब का जो पार्थिव शरीर था उनके घर राजगिरी मुंबई में लाया गया। उनके घर, बाबा साहब का घर था मुंबई में, वहाँ पर लाया गया। और वहीं मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शिला में बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया था। तो बाबा साहब की जो महापरिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था, और उनका जो अंतिम संस्कार किया गया मुंबई में किया गया। मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शिला में अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद बाबा साहब थे, उन बाबा साहब को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया है। जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो था 14 अप्रैल 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म था 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया था। और 14 अप्रैल 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2004 में बाबा साहब को पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन से सम्मानित किया गया था। और बाबा साहब जो थे प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। और यह बाबा साहब जो थे 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1951 तक थे। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बाबा साहब अपने जीवन काल में 3 लोग अपना गुरु मानते थे। और ये 3 गुरु थे जो पहले गुरु थे, दूसरे गुरु थे और तीसरे गुरु थे। जो पहले गुरु थे वह तथागत गौतम बुद्ध थे। दूसरे संत कबीर थे, और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फूले थे। और बाबा साहब ने अपने जीवन काल में तीन लोगों को देवता बनाया था। जो बाबा साहब को जो 3 देवता थे, ज्ञान, स्वाभिमान और शील। बाबा साहब के 3 देवता थे, ज्ञान, स्वाभिमान, शील थे। बाबा साहब ने जो तथागत गौतम बुद्ध हैं, इनको अपना गुरु की तरह नहीं माना था, अपना गुरु की तरह माना था। बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु की तरह माना था, इन्हें अपने देवता की तरह नहीं मानते थे। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध को बाबा साहब ने अपने गुरु की तरह माना था। फिर इसके बाद जो है कि
फिर एक है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद जो है एक विचारधारा है। अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है, यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा है। अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है, यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा है। इसके जो सिद्धांत है, ये जो अम्बेडकरवाद, इसके जो सिद्धांत है उसके है स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, बौद्ध धर्म है, विज्ञानवाद है और है मानवतावाद है, सत्य और अहिंसा है और आदि और बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो अम्बेडकरवाद के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार करना, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, फिर भारतीय संविधान में निहित अधिकार तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, फिर एक नैतिक तथा जातिमुक्त समाज की रचना करना और भारत देश की प्रगति यह प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद बाबा साहब ने एक नारा दिया था। यह नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह जो तीनों वर्ड है ना, एक क्रम में है, या आगे पीछे नहीं है। अगर कोई आदमी पहले बार शिक्षित बनेगा, शिक्षित बनने के बाद संगठित होगा, संगठित बाद के संघर्ष करेगा। यह ऐसे कोई नहीं कर सकता है पहले संगठित फिर शिक्षित फिर संघर्ष। ये पहले शिक्षित बनना है, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। यह तीनों वर्ड जितने छोटे हैं उतने नहीं है, यह अपने आप में बहुत विशाल हैं। ये इनकी गहराई बहुत ज़्यादा है इन तीनों वर्ड की। और बाबा साहब ने एक बात बोली थी, अगर मरने के बाद भी जीना चाहो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। और अंत में बाबा साहब को एक लाइन समर्पित, जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।